मित्रों, राम राम। पितृपक्ष चल रहा है, तो आइए कुछ अपने पूर्वजों के विषय में चर्चा की जाए। यहाँ फिलहाल बंग प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग वास्तव में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही हैं। उन्नाव जिले के अजगैन के पास एक गांव है मलाव, वहीं के रहने वाले हैं। लगभग 1907 के आसपास, 1907, हमारे पूर्वज थे परबाबा रामविलास मिश्रा। हम लोगों की खेती बाड़ी थी, वहाँ घर था, पशु थे, बैलगाड़ी वगैरह जो साधन गांव में होते, सारी अपनी सुविधाएं थी। सुनते हैं कि वो फसल खराब हो गई, तो लोगों ने कहा जाइए 2-4 महीने कलकत्ते में कुछ काम करके आ जाइए। पंडित जी, गांव के लोगों ने कहा कि क्यों यहाँ पड़े हैं, और वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ते आकर उन्होंने एक शिप में काम किया जो कलकत्ते से रंगून जाता था। उसमें मालवाहक जहाज़ था, उसमें वे लेबर का काम करने लगे। अकेले ही आए थे गांव से, और बाकी हमारी वो दादी माँ जो थी, परबाबा की पत्नी, वहीं थी गांव में। और उसके बाद 2-3 ट्रिपें रंगून गए मालवाहक जहाज में काम करते हुए। दुर्भाग्य से एक ट्रिप में जब वो जा रहे थे, वो जहाज डूब गया, और वो डूब गया और लाइफ बोट में कुछ लोग बच गए। संयोग से उन बचे हुए लोगों में मेरे पूर्वज, मेरे परबाबा थे। उनका नाम था रामविलास मिश्रा, और रामविलास मिश्रा और उनके कुछ मालवाहक सहकर्मी जो थे, करीब 3-4 दिन भूखे प्यासे गहरे समुद्र में लाइफ बोट में गोते खाते रहे। उस समय संचार के इतने माध्यम नहीं होते थे कि कहीं कोई बोट डूब गया जहाज़ तो लोग कोई खबर कहीं से मिल जाए, ऐसा तकनीक उस समय विकसित नहीं था। तो रंगून जो दूसरे जहाज जाते थे आसपास के चैनल से, उनकी नज़र पड़ी, और करीब 3 या 4 दिन बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया और कलकत्ते में लाकर जिस कंपनी में वो काम करते थे उस कंपनी के हवाले कर दिया गया। वो इतना घबरा गए थे इस घटना से कि तुरंत बोले कि अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं है बंगाल में, मैं अपने गांव चला जाऊंगा, जैसे भी है कष्ट उठाकर जीवन यापन करेंगे। पर कलकत्ते के जिस इलाके में वो रहते थे, संभवतः खिदिरपुर इलाका था, तो उनके यूपी बिहार के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, वो पहले से ही रहते आ रहे हैं। तो किसी ने कहा पंडित जी ऐसे जाएंगे तो लोग गांव वाले हंसेंगे कि काम करने गए थे, काम भी नहीं कर पाए, और डूबते जहाज के डर से उत्तर प्रदेश भाग गए। तो किसी ने सलाह दिया कि आप थोड़ी दूर में खड़गपुर एक स्टेशन है, वहाँ रेलवे का कारखाना बन रहा है, वहाँ चले जाइए, वहाँ इस समय लेबर की बड़ी ज़रूरत है। और वो आ गए खड़गपुर स्टेशन में। यहाँ पूछा कि रेलवे में नौकरी कैसे मिलती है, तो बोले सुबह 10 बजे खड़गपुर स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहाँ सुरंग पथ है, वहाँ पर आप बैठ जाना। तो सुबह जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन में आते हैं, निरीक्षण में, तो ये भी बैठ गए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तो अंग्रेज अधिकारी सब आए, और वहाँ जो इंडियंस बैठे हुए थे उन्हें बड़े हिकरत की नज़रों से देखते हुए बोले ये सब बेगर्स क्यों बैठे हुए। तो उनके कारिंदे बोले कि सर ये नौकरी चाहते हैं रेलवे में। तो नौकरी मिल गई। बोले ठीक है, अपना नाम बताओ, कल फलाने ऑफिस में आ जाना। और जब ये खड़गपुर रेल कारखाने के गेट में दूसरे दिन गए, तो वहाँ के सिक्योरिटी ने कहा क्या नाम है, तो बोले मेरा नाम रामविलास मिश्रा है। बड़े साहब ने कहा था नौकरी मिल जाएगी, तो उसके पास भी लिस्ट थी, उसने कहा ठीक है अंदर जाओ। अंदर गए तो नौकरी मिल गई। बाबू ने सारे पता और तमाम जानकारियां अपने रजिस्टर में लिख ली, जो ये बोले वो लिख लिया, बस वही सत्य होता था उस ज़माने में। आज की तरह सर्टिफिकेट्स, एफिडेविट और तमाम दस्तावेज उस समय नहीं लिए जाते थे, और वो नौकरी करने लगे। ये घटना लगभग 1907 की है। उसके बाद
ये सिलसिला चलता गया। जब वे रिटायर हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे से लखनऊ शहर में घर बना लिया, शहादतगंज इलाके में, पुराने लखनऊ में, कि रिटायर हो गए तो चले जाएंगे। इसी बीच हमारे जो बाबा थे सदानंद मिश्र, वे भी रेलवे में नौकरी करने लगे। तो पर बाबा चले तो गए, पर कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। अब बाबा जो थे वे घर की, लखनऊ वाले घर की देख रेख उतना कर नहीं पाए, और उसका एक अलग इतिहास है कि अंततः उसे आज से 3 दशक पहले मुझे औने पौने दाम में बेचना पड़ गया, क्योंकि उस समय कोई मदद नहीं थी। किराएदार जो हमारे थे वो हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि किराएदार बहुत बीच के थे, पर हटने को तैयार नहीं। तो ये तो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा। क्योंकि पितृपक्ष में मैं उनके नाम से ही शुरू करता हूँ तर्पण में। तो मेरे पर बाबा थे, तो आज उनकी कहानी यहाँ मुझे याद आ गई। अब मैं कल आपको मेरे बाबा सदानंद मिश्र के बारे में बताऊंगा। और ये पक्ष जो है अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए होता है, और स्मरण करने के बाद मन को थोड़ी तसल्ली होती है। अब सोचिए आप, अगर मेरे वो पर बाबा डूब गए होते समुद्र में तो शायद आज मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होता, हमारे खानदान का कोई सिलसिला ही नहीं होता, समाप्त हो गया होता। तो प्रभु की कृपा होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है हर एक परिवार पर, जो हम लोग सुखी और संपन्नता और शांति से जीवन यापन करते हैं। आइए आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं कोई और एक नई कहानी के साथ।